सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज का जो अपना ब्लॉग रहेगा वो रहेगा अपनी XUV 300 के ऊपर। जो अपना मयंक भाई है वो नई कार लेके आया है। भाई ने बेस मॉडल परचेज़ किया है जिसको हम पूरी तरह से कन्वर्ट करेंगे टॉप मॉडल से भी कुछ ना कुछ ऊपर ही। तो आइए आपको दिखाते हैं गाड़ी। तो भाई अपने पास आ चुकी है XUV 300 जो कि बेस मॉडल है। डायरेक्ट भाई शोरूम से बस घर पे जाके अपना पूजा करवा के लेके आए हैं। अब इसके अंदर हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि इसके अंदर हम अपग्रेड कर क्या रहे हैं। फ्रंट से हम बता दें कि इसके अंदर हम प्रोजेक्टर हेडलाइट और डेमन डालेंगे क्योंकि भाई को विजिबिलिटी बिल्कुल बढ़िया चाहिए। नीचे इसमें फॉग लैम्प नहीं आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम इसके अंदर DRL प्लस फॉग लैम्प ऐड कर दें। साथ साथ शायद अभी हम इसमें ऑक्सिलरी भी नीचे लगाएंगे। फ्रंट से अपना ये रहेगा। अब साइड के अंदर ऑटो फोल्डिंग मिरर्स इंस्टॉल होंगे। इसमें पूरी गाड़ी को हम डैम्प करेंगे। फ्रंट का आप देख सकते हो कैसा लुक है फिलहाल। इसके अंदर सीट कवर जो होंगे वो प्रॉपर प्लेन ब्लैक भाई ने करवा रखे हैं जो लाइफ टाइम की वारंटी के साथ आते हैं। म्यूज़िक सिस्टम इसमें अपग्रेड होगा। सिस्टम काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। 4 मिड लगेंगे। हैवी 1000 RMS का वूफर है। एलओवी भी भाई ने करवाया नहीं है क्योंकि जो मेन काम है वो पहले करवा रहे हैं। इसके बाद आते हैं पीछे स्पॉइलर ऐड करेंगे। तो ये साइड से हमने अभी ये कार खोल दी है। अब जो इसमें स्टॉक आती है वो कुछ इस तरीके की डैम्पिंग आती है जो कि एक सिर्फ पन्नी लगा के देते हैं कंपनी वाले। अभी अगर आप बिफोर का देखोगे तो, और बाकी जो अभी डैम्पिंग है वो होने के बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें अभी डैम्पिंग वगैरह सिस्टम सारी चीज़ें अपग्रेड कर रहे हैं। तो जो हम डैम्पिंग फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं नोटल्स कंपनी की। काफ़ी प्रीमियम शीट होती है ये, 2.3 mm में आती है। और इसके साथ वारंटी इस चीज़ की होती है कि आपकी गर्मी में मतलब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सस्ती डैम्पिंग शीट लगवा लेते हैं, पर उनका सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि गर्मी के टाइम पे वो सारी पिघल के और अपने डोर के नीचे से यहाँ से टपकने लग जाती है। तो अभी फ़िलहाल हमने इसमें ये डोर की डैम्पिंग आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन काम हुआ है। साथ साथ हमने इसमें रिंग लगाए हैं। ये कुछ ऐसी अभी अपनी कार दिख रही है खुलने के बाद। इसके अंदर जो पहले पिछली कार में भाई का सिस्टम अपग्रेड हो रखा था तो वो सारा का सारा भाई ने उतार के और अभी इसमें लगा रहे हम। तो जो इसके अंदर वूफर इंस्टॉल कर रहे हैं वो स्पंक का 1000 RMS का सब वूफर रहेगा। इसके साथ इसमें एक मोनो एम्प फिट करेंगे 1500 RMS का। साथ ही साथ 4 चैनल जो कि अपने 4 मिडों को रन करेगा। और बीच में हम जो स्टीरियो रहेगा इसकी मेन हेड यूनिट वो हम लगाएंगे पायनियर 5290। और भी काफ़ी काम है इस कार के अंदर, जैसे कि सीट कवर्स तो मैंने आपको बता दिए थे। जो अपना बेस मॉडल है उसके अंदर हमारा आर्म रेस्ट नहीं आता तो हम कंपनी फिटेड इसमें आर्म रेस्ट फिट करेंगे। और आप जैसे कि देख सकते हो कि इसमें स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं आते, स्टीयरिंग कंट्रोल भी हम इसमें अपग्रेड करेंगे। तो गाइस अभी जो अपना फ़िलहाल काम चल रहा है वो अपने ये दोनों गेट डैम्प और पूरा सिस्टम इसमें हम डाल चुके हैं। सीटें हमने फ़िलहाल अभी खोल रखी है सारी की सारी सीट कवरों के लिए। ये अपने फ़िलहाल वायरिंग चल रही है, आप देख सकते हो प्रॉपर नीट एंड क्लीन काम होता है। और ये जो बीच का हमने आर्म रेस्ट है ये पूरा हटा दिया है। अब जो इसके बाद आएगा, अब ये देख सकते हो कि इसके अंदर आर्म रेस्ट नहीं आता। और अब जो इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे वो टॉप मॉडल का आर्म रेस्ट इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस जो अपना आर्म रेस्ट है वो आ चुका है। आप देख सकते हो कि ये जेन्युइन महिंद्रा का ही है जो हम इसमें फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। ये इसमें प्रॉपर इसकी बैजिंग वगैरह सारी चीज़ आती है। अब इसको खोल के और फिर इसके अंदर लगा के आपको दिखाते हैं। वैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ कि ये किस टाइप का मिलता है आपको। ये देखिए, ये जो एग्जैक्ट आपका टॉप मॉडल में आता है स्टोरेज के साथ वो मिल जाता है। तो भाई अब जो आप डैम्पिंग अपनी कार में चारों में हो चुकी है, अब जो आपको फ़र्क है वो दिखाता हूँ। ये देखो डैम्पिंग होने का फ़र्क, और ये देखो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इससे। अभी फ़िलहाल जो हम इसके अंदर स्टीरियो यूज़ कर रहे हैं वो आप सभी को पता है, जिसको भाइयों को अच्छी नॉलेज होगी सिस्टम की, 5290 आउटपुट के लिए सबसे बेस्ट स्टीरियो माना जाता है ये वर्ल्टेक का। इसमें हमने 4 चैनल का एम्प इंस्टॉल किया जो कि भाई के पास पहले से था, जो कि 150 RMS पर चैनल देता है। ये अपने दोनों आर्म रेस्ट रखे हैं। सीट कवर अपनी कार के आ चुके हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल प्लेन हमने इसका सीट कवर का डिज़ाइन रखा हुआ है
क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा अलग चाहिए नहीं था, ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह। बाकी इंस्टॉलेशन के बाद दिखाते हैं आपको। तो गाइज अपनी कार का काम पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो अपना रह चुका है वो अपना आगे का रह चुका है, फॉग लैम्प, हेडलाइट, हॉर्न, ऑक्सिलरी लाइट। रात के बज चुके हैं 11। तो आपको दिखाते हैं अंदर से। अभी फ़िलहाल हमने अंदर से क्या क्या किया इसमें। डैम्प आपको मैंने बता दी थी, हो चुकी है पूरी कार। हमने अभी ये फ़िलहाल लगा दिया है। इसका जो भाई अभी लेट हो रहे हैं, बाकी जो काम है वो सारा कल कर लेंगे। तो इसका फ्रेम जो है प्रॉपर लग के ये फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पे। ये इसका आर्मरेस्ट जो मैंने बताया था टॉप मॉडल का, फिनिशिंग आप देख ही सकते हो। और सिस्टम का जो है आपको फिर हेडलाइट का कंप्लीट होने के बाद अच्छे से आपको दिखाते हैं। तो गाइज अपना जो आगे काम अभी फ़िलहाल चल रहा है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। कार के अंदर हमने लगा दिया फॉग लैम्प, जो कि ये बेस मॉडल है, इसमें फॉग लैम्प आते नहीं हैं। अभी जो इसका कनेक्शन होगा वो अभी कनेक्शन काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अंदर रिले दे देते हैं, नीचे एक अलग से स्विच लगा देते हैं। पर हम जो इसका कनेक्शन करेंगे, जो कंपनी ने इसमें पहले से फॉग लैम्प का एक दे रखा है, ये ऑन ऑफ फॉग लैम्प का, इस पर कनेक्शन देंगे। साथ ही साथ स्टीयरिंग कंट्रोल इसमें लगेगा। सीट कवर्स वगैरह इसमें डल चुके हैं। फिटिंग और फिनिश आप देख सकते हो प्रॉपर एकदम। लाइफ टाइम वारंटी के साथ आते हैं ये। साउंड का आउटपुट भी आपको सुनाते हैं। बाकी इसके अंदर हमने V2 का स्पॉइलर ऐड किया है। अब आते हैं लाइटों पे। लाइटें हमने खोल रखी है, ये कुछ इस तरीके की आपकी नई की नई लाइटें खोल ली हैं और इसको डीक्रोम कर चुके हैं दूसरी वाली को। अब इसके अंदर डायमंड आई होगी, प्लस अजूम का प्रोजेक्टर डलेगा। तो चलते आगे। तो गाइज अपनी लाइटें हो चुकी है तैयार, आप देख सकते हो हेडलाइटें। इसके अंदर हमने डायमंड किया है और अजूम का प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया, जो कि इनबिल्ट लाइट के साथ आता है। बाकी जो हमने नीचे इसमें ऑक्सिलरी लगाई है वो आप देख सकते हो, FBL की है। वो भी बहुत ज़्यादा हैवी आउटपुट है ऑक्सिलरी का भी। लो बीम पे अपनी वाइट चलती है और हाई बीम पे हमने इसका कनेक्शन किया है येलो का। बाकी अभी जो इनका आउटपुट है वो आपको भी दिखाते हैं कंप्लीट होने के बाद। तो गाइज अपनी XUV जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें जो बस रह चुका है वो रह गया PPF का और एलॉय व्हील्स का। फिर आपको इसकी लुक चेक करवाएंगे। आप फ्रंट से लुक देख सकते हो कितनी बढ़िया आ रही है। अभी जो इस पर हमने पार्किंग पे कनेक्शन किया वो दिखाते हैं हम आपको। ये इसके अंदर हमने डायमंड इंस्टॉल कर दी, फॉग लैम्प कर दी, साथ ही साथ अजूम के ऑक्सिलरी। आपको रात का आउटपुट चेक करवाते हैं इसका। तो अब लाइट्स का रिस्पॉन्स दिखाते हैं नाइट का आपको कि कैसी लग रही है। चेक कर सकते हैं फ्रंट का लुक। अब इसकी रोशनी और दिखाते हैं। ये जो हमने ऑक्सिलरी लगाई है और फॉग लैम्प, इसका आउटपुट चेक करो। और ये लो बीम का और अब हाई बीम। तो देख सकते हो आप जो आगे का फोकस है कितना क्लियर हो चुका। तो गाइस पूछते हैं अपने दोस्त से कि उसको कैसा लगा काम। तो गाइस आ चुके हैं अपने भाई के पास, मयंक भाई जी, जिनने हमारे बढ़िया जी, जिनने हमारे ऊपर पूरा अच्छे से ट्रस्ट किया और पूरी कार को बेस टू टॉप करवाया। तो रिव्यू लेते हैं भाई से। कैसा लगा भाई आपको काम? भाई देखो, मैं तो यहाँ पर बहुत सालों से आ रहा हूँ और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आओ और काम कराओ आप। और कोई भी काम कराना हो ना, बेझिझक काम कराओ। 5 स्टार रेटिंग 5 में से। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड।